ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। किसका हाथ पकड़ा है? जो पूरे विश्व की आत्माओं का रचता है, उसका हाथ हम लोग पकड़े हैं। तो तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। अगर हम बाप के बन गए हैं तो चाहे हम कहीं भी रहें, गृहस्थ में रहें, समर्पित रहें, लेकिन अगर हम बाप का हाथ पकड़े हैं तो तमो प्रधान से सतो प्रधान निश्चित रूप से हम बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सा उल्लास रहना चाहिए? तख्त नसीन बनने की विधि क्या है? उत्तर है, सदा उल्लास रहे कि ज्ञान का सागर बाप हमें जो ज्ञान का रतन थालियां भर भर कर देता है। थालियां भर कर का मतलब कोई बर्तन में भर कर देने की बात नहीं है, मतलब इतना सारा रोज ज्ञान का पॉइंट दे रहा ना, रोज बाबा मुरली चला रहा, तो वही इसीलिए बाबा कह रहा जो सदा उल्लास रहे कि ज्ञान का सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना योग में रहोगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। जैसे जैसे हम बाबा से योग लगा रहे हैं, हमारे अंदर का जो विकार है वो निकल रहा है ना, सारा विकार निकलता जा रहा है और धीरे धीरे हमारे अंदर शीतलता का गुण आ रहा है। तो यह अविनाशी ज्ञान रतन ही साथ जाते हैं। तख्त नसीन बनना है तो मात पिता को फॉलो करो। मात पिता कौन? ब्रह्मा बाबा और मम्मा, इन दोनों को फॉलो करना है। तो उनकी श्रीमत अनुसार चलो, शिव बाबा की श्रीमत अनुसार चलना है। औरों को भी आप समान बनाओ और दूसरी आत्माओं को जो नहीं चल पा रही उनको भी सहारा देना है। जैसे बोलते ना कि कोई नहीं चल पा रहा है तो उसको हाथ पकड़ लेते हैं कि चलो ठीक है हम पार करवा देते हैं, तो उसी तरह हम लोगों को अन्य आत्माएं जो नहीं चल पा रही है इस ज्ञान में, उनको भी लेकर चलना है। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस समय कहाँ बैठे हैं? बाप के पास बैठे हैं। कहेंगे रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी अथवा पाठशाला में बैठे हैं। तो बुद्धि में रहे हम रूहानी बाप के आगे बैठे। जब भी बैठते हैं तो हमेशा याद रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं। वह बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाती, अर्थात भारत का राइज और फॉल कैसे होता है यह भी बताते। मतलब भारत कैसे गिर गया, इतना खराब कैसे बन गया, इतना गरीब कैसे बन गया, जबकि भारत क्या था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, और आज देखिए कंगाल बन गया है। तो बाबा बोलते हैं कि सोचो कि कैसे हो गया ये। तो ये सारा राज बाबा भी समझा रहे हैं। भारत जो पावन था वह अब पतित बन गया है। भारत सिरताज था, फिर किसने जीत पाई है? रावण ने जीत पाली। जो हम लोग सिरताज थे, आज रावण ने हमारे ऊपर जीत पाली। आज रावण के जीत पाने से ही ना हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। शांति हमारा गुण था और कोई आता है तो डिस्टर्ब कर दिया तो हम परेशान होने लग जाते हैं। तो हम जब स्वराज्य अधिकारी हैं तो कैसे हमें कोई परेशान कर सकता है? तो कोई राजा तो है नहीं, अगर होगा भी तो पतित ही होगा ना। अगर यहाँ का राजा भी है कोई तो वो भी पतित होगा, उसके अंदर भी सारा विकार होगा। तो इसे ही भारत में सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। इस ही भारत में जहाँ पर आज कंगालपना दिखाते हैं, आज यहाँ के लोग देखते हैं ना कि विदेश जा रहे कमाने। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि भारत में वैसा कुछ रह नहीं गया है, इसलिए बाहर जा रहे हैं। तो बाबा बोलते हैं यही वो देश था जहाँ पर महाराजा महारानी के रूप में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। सूर्यवंशी महाराजाएं और चंद्रवंशी राजाएं थी। यह बातें अब तुम्हारी बुद्धि में हैं। दुनिया में यह बातें कोई नहीं जानता। ये सब बात कोई नहीं जानता है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सीताराम का राज्य था। अभी वो कहाँ गए? वो सब कोई ना कोई शरीर में है अभी। तो तुम बच्चे जानते हो हमारा रूहानी बाप पढ़ा रहा है। रूहानी बाप यानी आत्माओं का पिता हमें पढ़ा रहा है। रूहानी बाप का हमने साथ पकड़ा है, हाथ पकड़ा है। भले हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं परंतु बुद्धि में रहे कि अभी हम संगम युग में खड़े। भल गृहस्थ में हैं, सब कुछ संभाल रहे परिवार में, लेकिन हमेशा याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ और बाबा की संतान हूँ। क्यों याद रखने बोलता है? क्योंकि देखिए अचानक हम शरीर छोड़ दे या परिवार वाले छोड़ दे, उस समय ये नहीं बोलना है क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये नियम बना हुआ, जो आया वो जाएगा ही। तो इसलिए उलझना नहीं है। तो संगम युग पे खड़े हैं ये याद रखना है।
पतित दुनिया से हम पावन दुनिया में जाते हैं। कलयुग है पतित युग और सतयुग है पावन युग। कलयुग पतित युग है क्योंकि देह भान हो गया है, और सतयुग पावन युग क्योंकि वहाँ आत्मिक स्थिति में हम लोग रहते हैं। तो पतित मनुष्य पावन मनुष्यों के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। जैसे ही लक्ष्मी नारायण का चित्र भी देखते हैं कहीं पर, तो चप्पल भी क्या करते, बाहर खोल कर जाते अंदर। क्यों? चमड़े का चप्पल है, पैरों में है। तो देखिए, जब भी हम लोग देवी देवता का स्वरूप बनते हैं तो देह भान को उतार कर जाते हैं, देह भान को समाप्त करके जाते हैं, तब वो ड्रेस पहनेंगे। यहाँ पर मंदिर जाने पर चप्पल खोलते हैं। वैष्णो देवी जाएंगे तो चमड़े का जो भी बेल्ट ये सब होता है ना, सब खोल के बाहर फिर रख देना पड़ता है, तब जाके अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर पूरा शरीर ही तो चमड़े का है। तो ये बाबा कहता है इस देह भान को ही समाप्त करके तब जाओ, अंदर में बाबा के पास आओ। तो है तो वह भी भारत के मनुष्य, परंतु वह है दैवी गुण वाले मनुष्य। दोनों ही तो एक जैसे, हम लोग भी और देवी देवता भी, उनका भी साज श्रृंगार, हम भी वैसे ही साज श्रृंगार कर ले तो क्या एक जैसे नहीं लगेंगे? लेकिन फिर भी अपने आप में लगेगा कि हम देवी देवता नहीं हैं, क्योंकि वो दैवी गुण हमारे अंदर नहीं है। तो अभी हम धारण कर रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम भी बाप द्वारा ऐसे दैवी गुण धारण कर रहे हैं। सतयुग में यह पुरुषार्थ नहीं करेंगे। सतयुग में थोड़ी, मतलब जाने के बाद जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्या पहला दूसरा क्लास पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते हैं ना। तो वहाँ तो प्रारब्ध है, यहाँ पर जो जो लेकर जाएंगे। और ऐसे भी, मतलब ऐसे यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे वही सतयुग में जाएंगे, त्रेता युग में जाएंगे। यहाँ पर आ गए, बाबा का बन गए, वो स्वर्ग में जाने के लायक हो गया, लेकिन त्रेता के लास्ट में। लेकिन जैसे जैसे पुरुषार्थ आप करते हैं, आपका सतयुग में स्थान फिक्स हो जाता है। तो वहाँ पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करना, यहाँ पर संगम युग में सारा पढ़ाई करना है। सदैव अपनी जांच रखनी है, हम बाबा को कहाँ तक याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे। रोज पोता मेल रखना है अपना, कि हम कहाँ तक बने, कहाँ हमें अंदर से फीलिंग तक आती है कि मैं गलत हूँ या सामने वाला गलत है। ये सब जो फीलिंग भी आता है ना, तो चेक करना है कि हम ये देह भान में सोच रहे हैं, सामने वाला गलत कर रहा है या हम भी गलत कर रहे, देह भान में ही है ना। तो अगर हम आत्मिक स्थिति में आ गए और सामने वाला नहीं कर रहा है, तो उसके लिए शुभ भावना रखते रहना है। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे, जितना बाप को याद करेंगे उतना हम सतो प्रधान बनेंगे। बाप तो सदैव सतो प्रधान है, बाबा तो जन्म मरण में नहीं आता है, तो वो हमेशा सतो प्रधान है, आत्मिक स्थिति में है, आत्मा है। अभी तो पतित दुनिया पतित भारत हो गया है, पावन दुनिया में पावन भारत था। तुम्हारे पास प्रदर्शनी आदि में भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य आते हैं ना। अभी जब परसों जो सेवा में गए तो एक आत्मा से पूछे कि आप कौन हैं, तो बोले कि हम कुछ भी नहीं हैं। ऐसे बोली, कुछ भी नहीं हम। तो बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ भी नहीं है, तो आप खड़े कैसे हैं? सो आप एक आत्मा है, शरीर है। तुरंत वो बाहर निकल गई। उन लोग सोची भूत प्रेत वाला पढ़ाई, बाहर निकल गई। तो बोली कि यहाँ क्या पढ़ाया था, आत्मा हूँ क्या, शरीर नहीं हूँ मैं? जाकर बोली नहीं सुनना। तो वो माता आई, फिर बोली कि नहीं आत्मा मत बोलिए, अब आत्मा मत बोलिए, अब बोलिए दिव्य शक्ति हूँ मैं। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर वो जिसको ज्ञान दी, तो भाई क्या किए, जिस भाई को ज्ञान मिला, कोई भाई बहुत अच्छे समझा रहे थे, सीए थे वो, और बाबा के बच्चे भी ये समर्पित हैं, वो भी समझाएं। वो भाई बाहर गया पर्ची लेकर, और उसी माता को, जो माता टोकी, उन्हीं के हाथ में दे दिया पर्ची कि हमको इसमें नहीं जोड़ना है। तो उनको बहुत खराब लगने लगा कि इतना समझाने के बाद क्यों। बोले नहीं, देखिए अब 100 लोग आएंगे तो क्या 100 लोग जुड़ जाएंगे इसमें क्या? हमारा काम है संदेश देना। तब उनको बोले कि देखिए, एक बार ना जगदीश भाई जी को एक पिक्चर बनाने के लिए कहा गया था और करेक्शन करने के लिए बोला गया कि जाओ सबसे पूछो। अब जितने भी भाई बहन के पास जाने लगे, यहाँ ये गलती है, यहाँ ये गलती है, यहाँ ये गलती बोलने लगे उन लोग, यहाँ ठीक किए, यहाँ काट कूट करके यहाँ ठीक किए। ऐसे करते करते पूरा चित्र ही बिगड़ गया, पूरा चित्र बिगड़ गया। लास्ट में अंत में फिर से बाबा बोला कि पहले वाला चित्र बनाओ जो पहले बनाए थे। तो फिर से उनको मेहनत करना पड़ा और फिर से दिखाएं, तो बाबा बोला ठीक है,
ठीक है। तो जब हम दुनिया के अनुसार करेक्शन करने के लिए निकलते हैं ना, तो जो स्थिति वो बिगड़ जाता है। बाबा जो सिखा रहा है उस पर चले, ये नहीं कि वो ऐसे बोला, वो आखिर है तो आत्मा, कौन नहीं जान रहा कि मैं आत्मा हूँ, लोग तो सभी जानते हैं। तो वही फिर उस बहन को फिर बोले कि देखिए ये सब नहीं करना हम लोगों को, जो बाबा बता दिया वो एक्यूरेट है, उसके बाद कोई माने या ना माने उसमें अपनी स्थिति को डैमेज मत कीजिए, एकदम स्थिरता से चलिए। ऐसे तो लोग मिलेंगे ही, जहाँ 1000 लोग आ रहे हैं तो 10 लोग आपका असुर भी तो मिलेंगे ना, तो हम क्या असुर के पीछे भाग जाए, अपना स्थिति खराब कर दें। तो तुम्हारे पास अनेक प्रकार के लोग आते हैं प्रदर्शनी में। कोई कहते हैं जैसे भोजन जरूरी है वैसे यह विकार भी जरूरी भोजन है। वोल्टेज ठीक करती है। तो बाबा कहते हैं ना कि सारे लोग क्या बोलते हैं, जैसे ये भोजन जरूरी है ना, अगर विकार ना मिले तो फिर दुनिया चलेगा कैसे विकारों के बिना, तो इनके बिना तो मर जाएंगे। अच्छा, गुस्सा के बिना कोई मर जाएगा? बिना लोभ लालच के मर जाएगा, उसको नहीं मिलेगा। ये उनका रावण का जो सोच है ना वो हावी हो गया सबके ऊपर। तो अब ऐसी बातें तो है नहीं। सन्यासी पवित्र बनते हैं फिर मर जाते हैं क्या? मर जाते हैं सन्यासी बनते हैं तो, और ज्यादा उनका आयु पहले रहता था कितना। तो ऐसे ऐसे बोलने वाले के लिए समझा जाता है कोई बहुत अजामिल जैसे पापी होंगे जो ऐसे ऐसे कहते हैं, है ना। बाबा क्लियर करा कि जिसके ऊपर बहुत ज्यादा पाप का बोझा है, अजामिल जैसा पापी है, वो ऐसे शब्द बोलेंगे। बोलना चाहिए क्या? बिगर तुम मर जाओगे जो भोजन से इनकी भेंट करते हो। बाबा कहता है तुम इसके बिगर मर जाओगे, तुम भोजन से भेंट करते हो। समझाना है उसको कि विकारों को भोजन से तुलना कर रहे हैं कि अगर विकार ना मिले, जैसे भोजन ना मिले तो मर जाएंगे ना, तो विकार ना मिले तो हम तो मर जाएंगे। कितना गलत बात है। तो भेंट करते हो। स्वर्ग में आने वाले जो होंगे वो होंगे सतो प्रधान, वो अपने आप ये ज्ञान सुनेंगे। तो फिर पीछे सतो रजो तमो में आते हैं। जो पीछे आते उन आत्माओं ने निर्विकारी दुनिया तो देखी ही नहीं है। वह तो आत्माएं ऐसे ऐसे कहेंगी ना कि बिगर हम विकार के नहीं रह सकते। देखिए उनका भी गलती नहीं है। जो जैसे ग्राउंड फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर होता है, थर्ड फ्लोर होता है, फोर्थ फ्लोर होता है ना। तो जो फोर्थ फ्लोर में है वो नीचे से ऊपर जाएगा ना, फिर ऊपर से नीचे आएगा। जो लेकिन ग्राउंड फ्लोर में है वो ऊपर क्यों जाएगा? उसको तो अधिकार नहीं है जाने का, तो वो तो देखेगा ग्राउंड फ्लोर के अनुसार ना। उसी तरह जब मतलब सतयुग में जो आने वाले थे, 2 मिनट, तो बाबा कहते हैं आत्माएं क्या कहती है, हम इसके बिगर नहीं रह सकते हैं। सूर्यवंशी जो होंगे उनको फौरन बुद्धि में आएगा, यह तो सत्य बात है। जो सबसे ऊपर है, जो सतयुगी आत्मा, उनको आएगा कि हम इस विकार के बिना रह सकते हैं। जो त्रेता युगी आत्मा है वो भी बोलेंगी हम इसके बिना रह सकते हैं। जो द्वापर में आई वो तो विकारों में ही आई, तो वो तो सही बोल रहे हैं ना कि हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। तो कोई गलत है? गलत नहीं है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। तुम समझते हो कौन कौन फूल बनने वाले, अब देखने में आता है ना कि कौन फूल बनने वाले हैं, तो ये सब समझ कर चलना है। कोई तो कांटे ही रह जाते हैं। स्वर्ग का नाम है फूलों का बगीचा, यह है कांटों का जंगल। कांटे भी अनेक प्रकार के होते हैं ना। अभी तुम जानते हो हम फूल बन रहे हैं, बरोबर। यह लक्ष्मी नारायण सदा गुलाब के फूल हैं। लक्ष्मी नारायण सदा गुलाब के फूल हैं, इनको दिया गया है क्योंकि ये जब से जुड़े बाबा में केवल सतो प्रधानता की स्थिति में चलते गए, बाकी सब नंबरवार है। इनको कहेंगे किंग ऑफ फ्लावर्स, किंग ऑफ फ्लावर्स है। दैवी फ्लावर्स का राज्य है ना, उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया होगा ऐसा, तभी उनको ये टाइटल मिला है। पढ़ाई से बने हैं ना, तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली के बने हैं। तो पहले तो ईश्वर को जानते ही नहीं थे, बाप ने आकर यह फैमिली बनाई है। अभी फैमिली बनाया ना बाबा, जैसे अब ग्रुप में जोड़ते हैं ना, तो एक एक को एक परिवार बनाते, अभी रूहानी परिवार बनाए हैं। तो बाबा इसी तरह ईश्वरीय परिवार, रूहानी परिवार बनाया है। तो बाप पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा बच्चे रचते। तो स्त्री कौन है?
ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बाबा उनकी स्त्री है और हम सब उनके बच्चे हैं। तो बाबा ने भी इनको अडॉप्ट किया है, फिर इन द्वारा बच्चों को रचा है। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना, यह नाता प्रवृत्ति मार्ग का हो जाता है। ये नाता किसका दिखाते? गृहस्थ को दिखाते हैं, पति पत्नी और उनके बच्चे, माँ बाप और उनके बच्चे। तो सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, उसमें तो कोई पति पत्नी नहीं है, वो तो अकेले चले जाते हैं। तो उसमें कोई मम्मा बाबा नहीं कहते हैं। यहाँ तो तुम मम्मा और बाबा कहते हो ना, तो यहाँ तो माँ बाप बच्चे हो गए। तो और जो भी सत्संग वह सब निवृत्ति मार्ग के हैं। यह एक ही बाप है जिनको माता पिता कह पुकारते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। भारत में गृहस्थ जो धर्म था वो पवित्र था, और अभी गृहस्थ धर्म विकारी हो गया है, तो अब अपवित्र हो गया है। मैं फिर से वही प्रवृत्ति मार्ग स्थापन कर रहा हूँ। तो तुम जानते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर हम पुराने धर्म वालों का संग क्यों करें? जब हम लोगों का संग इतना खूबसूरत है तो हम पुराने धर्म का संग क्यों करें? तो तुम स्वर्ग में कितने सुखी रहते हो, हीरे जवाहरातों के महल होते। अभी देखिए कौड़ी भी नहीं है किसी के पास, भिखारी बन गए हैं। तो यहाँ भल अमेरिका रसिया आदि में कितने साहूकार हैं, परंतु स्वर्ग जैसा सुख हो न सके। स्वर्ग जैसा सुख है यहाँ पर? यहाँ तो चलते चलते अचानक कुछ ना कुछ हो जाता है, दुखी हो जाते हैं। तो सोने की ईंटों जैसे महल तो यहाँ कोई बना सकता है क्या? यहाँ तो एक थोड़ा सा सोना का जेवर लेने में लोग परेशान होते हैं कि अलग ईमानदारी की जगह में बेईमानी करना शुरू कर देते हैं, और वहाँ सोने का ईंट मिलेगा कैसे? यहाँ पर जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, सोने जैसा मन, सोने जैसा तन जो बना रहे हैं, अपना चरित्र सोने जैसा बना रहे हैं, उससे हम बनते जा रहे हैं। तो सोने के महल होते हैं सतयुग में। यहाँ तो सोना है कहाँ? वहाँ तो हर जगह हीरे जवाहरात लगे हुए होंगे। अभी देखिए हर एक आत्मा के अंदर विकार है कि नहीं? गुण तो अच्छा से नहीं है किसी के, मुश्किल से एक आध दो गुण होगा, है ना। अब जब यहाँ पर बाबा के बने तो सब गुणों से भरपूर होते जा रहे हैं, अवगुण निकलता जा रहा है। अब लास्ट में क्या होगा? सब अवगुण समाप्त हो जाएगा, तो केवल गुण लेके जाएंगे। यही हमारी स्थिति, जो गुण मूर्त बन रहे हैं, यही स्थिति फिर बनेगा सतयुग में। सोना चांदी प्रकृति भी सोने जैसा बन जाएगा, और वही सोना जब हम अवगुण धारण करते हैं तो यहाँ पत्थर के रूप में पड़ा। कुछ भी अंतर नहीं है, बस अंतर हमारी स्थिति का है। जहाँ स्थिति अच्छा बना वहाँ हम सोने हीरो के महल में आ गए। तो यहाँ तो हीरो का भी दाम देखो कितना हो गया है। यह सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाबा ने समझाया है नई दुनिया में फिर सब नई खानियाँ भरतू हो जाएंगी। नई खानियाँ हो रहा ना, भर रहा ना बाबा हमारे अंदर, वही वहाँ पर भरतू हो जाएंगे। अभी यह सब खाली होती रहेगी। बाबा कहता बाहर से सब खाली होते जाएंगे, विकारों से खाली हो रहे, बाहर से भी खाली होते जाएंगे। दिखाते सागर ने हीरे जवाहरातों की थालियां भेंट की। तो हीरे जवाहराते तो वहाँ पर बहुत ढेर मिलेंगे। वहाँ पर सागर कौन है? शिव बाबा है, जो ज्ञान रत्नों की थालियां दे रहा है। और वहाँ पर फिर सागर क्या करेगा? सोना चांदी अंदर में जो रहेगा वो निकाल कर बाहर किनारे में लगा देगा। तो सागर को भी देवता रूप समझते हैं। तुम समझते हो बाप तो ज्ञान का सागर है। सदा उल्लास में रहो कि ज्ञान का सागर हमें रोज ज्ञान रतन जवाहरातों की थालियां भर कर दे रहा। रोज हमें इतना ज्ञान सुना रहा है कि मन शुद्ध और पवित्र बनता जा रहा है। बाकी वह तो पानी का सागर है। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं जो तुम बुद्धि में भरते हो। जितना योग में रहोगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। रोज रोज कौन सा भाई एक बोले ना कि नहीं ज्ञान सुनते सुनते, मतलब नहीं सुनते हैं ना तो बुद्धि अच्छा नहीं रहता है। तो क्या बोले, ज्ञान सुनने से भी किसी का परिवर्तन नहीं हो रहा है। अपनी युगल के बारे में बोल रहे थे कि रोज ज्ञान सुनती लेकिन परिवर्तन नहीं है। बोले ये गलत बात है, परिवर्तन है ही है। क्योंकि अगर कोयले से सना हुआ टोकरी को भी बार बार पानी में डाले तो साफ तो जरूर हो जाता है, गलत तो नहीं करेगा ना। तो ये भी ज्ञान रत्नों का धारणा ही है जो साफ आपको कर रहा है। तो यह अविनाशी ज्ञान रतन ही तुम साथ ले जाते हो। बाप की याद और यह नॉलेज मुख्य है। बाप को याद करने से
और ये ज्ञान को समझने से ही हमारी स्थिति पावरफुल होती है। तो तुम बच्चों को अंदर में बड़ा उल्लास चाहिए। बाप भी गुप्त, तुम भी गुप्त सेना हो ना, तो ये अंदर में घोटना चाहिए, अंदर में चिंतन चलना चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ हमसे गलती हो रही है। जब हम चेक करेंगे तो सब कुछ ठीक होता चला जाता है। तो नॉन वायलेंस, अननोन वॉरियर्स कहते हैं ना, तो फलाना बहुत पहलवान वॉरियर्स है, तो बहुत अच्छा मतलब सेना है, बोलते हैं बहुत अच्छा सेनानी है, बहुत अच्छा लड़ाई करता है, परंतु नाम निशान का पता नहीं। अब ऐसे तो हो नहीं सकता है। गवर्नमेंट के पास एक एक का नाम निशान होता है कि वहाँ ऐसा पहलवान है, वहाँ ऐसा है। फौजी लोग में भी कुछ विशेष होते, उसका भी नाम आता है कि बहुत अच्छा है वो। तो अननोन वॉरियर्स और नॉन वायलेंस, यह तुम्हारा ही नाम है। मतलब संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, ये सब हम लोग जो अंदर से युद्ध कर रहे हैं, विकारों पर जीत पा रहे हैं, ये सारा नाम हम लोगों के ऊपर है। सबसे पहली हिंसा ये विकार है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। इसीलिए तो कहते हैं हे पतित पावन, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। जब हम लोग पतित बनते हैं, दुखी बनते हैं, तब बोलते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। पावन दुनिया में एक भी पतित हो नहीं सकता है, यह तुम बच्चे जानते हो। अभी हम ही भगवान के बच्चे बने हैं, बाप से वर्षा लेने, परंतु माया कम नहीं है ना। जब हम बाबा के बनते हैं तो विघन भी तो आने लगता है। सागर का लहर किधर जा रहा है, विषय विकारों की लहर इधर आ रहा है, और हम उसको ठेल कर उधर उस पार जा रहे, तो विघन तो आएगा ना, विघन तो आएगा। तो इसीलिए बाबा कहता माया भी कम नहीं है। माया का एक ही थप्पड़ ऐसा लगता है जो एकदम गटर में गिरा देता है। विकार में जो गिरते हैं ना, बुद्धि एकदम चट हो जाती है। आज देखिए बहुत ऐसी आत्माएं बोले कि कल जो आत्मा को समझा रहे हैं कि आप क्यों गलत कर रहे हैं, तो बोलते हम गलत करते रहेंगे, आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि हम ठीक हो जाएं। ये भी सही बात है, वो कमजोर है इसलिए गलत कर रहा है, जान रहा है कि गलत है, फिर भी गलत करना ये कमजोरी का ही पहचान है, बुरा का पहचान नहीं है। तो बाप कितना समझाते हैं, आपस में देहधारियों से कभी प्रीत नहीं रखो। तुमको तो प्रीत रखनी है एक बाप से, कोई भी देहधारी से प्यार नहीं रखना है, मोहब्बत नहीं रखनी है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि अब किसी का भरोसा नहीं है कि कब कौन शरीर छोड़ देगा। अब क्या ठीक है, कभी भी अगर रखते हैं, 50 साल है तो 50 साल एक फिक्स है ना, तो हम इतना ज़्यादा ना उसमें उलझे कि अगर वो शरीर छोड़े तो हमारा रोना धोना चालू हो जाए। तो मोहब्बत रखनी है, लेकिन उनके जो देह रहित विचित्र है उससे, बाबा कहता है कि बाप विचित्र बाप है, देह से जो रहित है विचित्र बाप है। बाप कितना समझाते रहते फिर भी नहीं समझते हैं। बाबा कहता है कि हाँ रखो रिश्ता, आत्मा से रखो, और आत्मा के पिता परमात्मा से रखो। तो आत्मा से रखेंगे तो और ज़्यादा प्यार देंगे, शरीर से रखेंगे तो क्या होता, अपेक्षाएं जागृत हो जाती है कि हम जब इतना करें तो तुम भी इतना करो, अपेक्षा जागृत होता है। लेकिन जब आत्मा को देखकर करेंगे, कभी भी अपेक्षा जागृत नहीं होगा कि हम करें तो तुम भी करो, बस मुझे करना है। तो फिर बाप भी याद आ जाएगा। लेकिन बाबा इतना समझाते समझते नहीं, तकदीर में नहीं है, तो एक दो के देह में फंसे रहते हैं, एक दो के बोलते हैं ना। देखिए सबसे ज्यादा माताओं को संभालना मुश्किल नहीं है, कुमारियों को संभालना मुश्किल है, क्योंकि कुमारियां कोरा कागज है, और कोरा कागज उसमें कोई कुछ भी लिख सकता है। और जो गृहस्थी है ना, उन लोग समझ चुके हैं कि कुमारी जीवन क्या है या गृहस्थी जीवन क्या है, तो उन लोग निश्चय बुद्धि बहुत अच्छे से बनते हैं। कुमारियों को बहुत, इसीलिए बाबा ना कुमारियों को ज़्यादा पालना देता था, क्योंकि वो लोग कमज़ोर हैं। इसलिए हम लोगों को भी ना, जो कुमारियाँ गलत भी कर रही हैं कहीं कहीं, तो हम लोगों को उनके प्रति अच्छी भावना रखनी है। तो बाबा कितना समझाते, तुम भी रूप हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है ना, बिंदी रूप। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा विनाशी है, हर एक का ड्रामा में पार्ट नोंधा हुआ है। अभी तुम कितने ढेर मनुष्य हो, फिर 9-10 लाख होंगे। सतयुग में आदि में कितना छोटा सा झाड़ है ना, 9-10 लाख, और अभी कितना करोड़, लगभग 800 850 करोड़ होगा। तो कितना करोड़ है, 100 में करोड़ है, और यहाँ लाख है मात्र, है ना। तो प्रलय भी तो कभी होती नहीं, प्रलय कभी नहीं होती। प्रलय का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना, प्रलय नहीं परिवर्तन होगा।
जो आत्माएं मुक्ति में जाने वाली वो चली जाएंगी, जो आत्माएं जीवन मुक्ति में वो रह जाएंगी। तो तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है उन सब की आत्माएं मूल वतन में रहती है, उनका भी झाड़ है। बीज डाला जाता है, उनसे झाड़ निकलता है। तो पहले पहले 2 पत्ते निकलते हैं। यह भी बेहद का झाड़ है। गोले पर समझाना कितना सहज है, विचार करो। 2 पत्ते ही ना एक्यूरेट चले, ब्रह्मा सरस्वती और उसी का रूप दिखाते लक्ष्मी नारायण। तो विचार करो ये सब कैसे समझाना है। अभी है कलयुग, सतयुग में एक ही धर्म था तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो देखो कितने मनुष्य, कितने धर्म, कितने मठ पंथ सब बन गए ना, सब अलग अलग। हिंदू में ही देखिए कितना बढ़ गए। अच्छा हिंदू में भी छोड़ दीजिए, एक कास्ट ले लीजिए ना तो उसमें भी कितना कास्ट हो गया है। तो इतने सब जो पहले नहीं थे वह फिर कहाँ जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? सब चले जाएंगे परम धाम में। सभी आत्माएं परम धाम चली जाती है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है वैसे तुमको भी बनाते हैं। तुम पढ़कर ये पद पाते हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो स्वर्ग का वर्षा भारतवासियों को ही देते हैं। अब भारतवासियों को देंगे तो इसमें भी ये नहीं सोचना है कि विदेशियों को नहीं मिलेगा। तो जो भारतवासी विदेशी सेवा के लिए गए हुए हैं, मतलब जन्म लिए हैं विदेश में, तो वो है एक्चुअली में भारतवासी, और उनको फिर लाया जा रहा है। तो बाकी सबको घर वापस ले जाते हैं। बाप कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने। जितना पुरुषार्थ करोगे उतना ऊंचा पद पाओगे। बस पढ़ाई पर सारा मदार है। तो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। मम्मा बाबा की तख्त नसीन बनना है तो पूरा पूरा फॉलो मदर फादर। फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा बाबा और मम्मा को। तख्त नसीन बनने के लिए उनकी चलन के अनुसार चलो। कैसी चलन चले हैं ब्रह्मा बाबा, कैसी चलन चली है मम्मा, हमें उनको फॉलो पूरी तरह से करना है। औरों को भी आप समान बनाओ। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। एक बैच पर भी तुम बहुत अच्छी रीति बैठकर समझा सकते हो ना। दोनों तरफ देखते हैं, एक तरफ लक्ष्य है और एक तरफ ब्रह्मा विष्णु शंकर है, बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। पुरुषोत्तम मास होता है तो बाबा कह देते सिर्फ चित्र फ्री दे दो। बाबा कहता ना, बहुत बांटता था ब्रह्मा बाबा ना, बहुत सारा चित्र फ्री में सबको देता था, जाके राजाओं को देता था कि कोई बात नहीं बच्चे, उन लोगों को खुद टच होगा कि इतना जो फोटो छपवाते कहाँ से छपवाएंगे, वो लोग ला कर धन देंगे। इसीलिए हम लोगों को दाता बनकर देते रहना है। बाबा सौगात देते थे, पैसे हाथ में आ जाएंगे तो जरूर समझेंगे। बाबा का तो खर्च होता है ना, फिर जल्दी भेज देंगे। घर तो एक ही है ना। इन ट्रांसलाइट के चित्रों को प्रदर्शनी बनेगी तो कितने देखने आएंगे। पुण्य का काम हुआ ना, कहीं भी प्रदर्शनी लगाना माना पुण्य का खाता जमा करना। तो उसमें से जो आत्मा दुखी अशांत होगी वो जरूर निकलेगी। कितनी आत्माएं समझ रही थी ना कि कितनी आत्माओं को केवल आत्मा का परिचय देते थे और पूरा घूम लेती थी, पूरा घूमती थी सारा कोर्स के पास। तो देखिए खुद ही टच होता है सबको। तो मनुष्य को कांटों से फूल, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसको विहंग मार्ग का कहा जाता है। प्रदर्शनी जो लगाते हैं ये विहंग मार्ग होता है। कहीं भी प्रदर्शनी लगाया या ज्योतिर्लिंग का मेला लगाया जाता है तो विहंग मार्ग का सेवा हुआ। जैसे सेंटर पर 1 2 4 10 ऐसी आएंगी, लेकिन वहाँ तो भक्त आत्माएं भी आएंगी और बाबा के बच्चे भी आएंगे। तो प्रदर्शनी में स्टॉल लेने से आते बहुत है, स्टॉल लेने से आते बहुत है, तो स्टॉल ही तो लगाए ना अभी हम लोग। तो खर्चा कम होता है ना, इसमें खर्च भी तो कुछ नहीं हुआ हम लोगों का खर्च। तुम यहाँ आते हो बाप से स्वर्ग की रजाई खरीद करने के लिए, तो प्रदर्शनी में आ जाएंगे स्वर्ग की रजाई खरीद करने। यह हट्टी है ना, जैसे सभी दुकान लगाए थे अपना, हम लोग भी तो दुकान ही लगाए ना, लेकिन वहाँ पर पैसा स्थूल पैसा दिया है, तो यहाँ कोई पैसा चार्ज नहीं है। तो बाप कहते इस ज्ञान से तुमको बहुत सुख मिलेगा, इसीलिए अच्छी रीति पढ़कर पुरुषार्थ करके फुल पास होना चाहिए। बाप ही बैठकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं और कोई दे ना सके। अब बाप द्वारा तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानता। अगर भगवान को सही रीति पहचान लेना तो कभी मूंझेगा ही नहीं कि क्या है कैसे है। तो तुम्हारे में भी नंबरवार है। अगर यथार्थ रीति जानते तो कभी बाबा को छोड़कर जाते, कभी छोड़कर नहीं जाते।
तो यह है पढ़ाई। भगवान बैठ पढ़ाते, कहते मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाप और टीचर दोनों ही हमारे ओबीडियंट सर्वेंट है, दोनों ही हमारे सेवा करने वाले, पालन करता है। ड्रामा में हमारा पाठ ही ऐसा है, फिर सबको साथ ले जाऊंगा। बाबा का पाठ कैसा है कि सबको एक्यूरेट बनाकर फिर घर वापस ले जाएगा, छोड़ेगा किसी को नहीं। तो श्रीमत पर क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। तो श्रीमत पर चलकर पास विद ऑनर बनना है, हमें विजयी बनना है। पढ़ाई तो बहुत सहज है। सबसे बूढ़ा तो यह पढ़ाने वाला है ना, सबसे बूढ़ा कौन है? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा कहते मैं बूढ़ा नहीं हूँ। शिव बाबा बूढ़ा होता है क्या? लेकिन भक्ति मार्ग में ना बूढ़ा उनको बोला गया है, तो ये ब्रह्मा बाबा के लिए आता है, शिव बाबा के लिए नहीं आता, क्योंकि आत्मा कभी बूढ़ी होती है या बच्चा बनती है, वो तो ज्यों के त्यों है। तो आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। बाकी हाँ, पत्थर बुद्धि बन जाती, पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि। तो मेरी तो है ही पारस बुद्धि। तुम सब जो, तुमको पारस बुद्धि बनाने आता हूँ, कल्प कल्प आता हूँ, अनगिनत बार तुमको पढ़ाता हूँ, फिर भी भूल जाएंगे। सत्युग में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती ना, फिर भूल जाएंगे ना। जैसे इतना वैरायटी खाना बाबा भी खिला रहा है, और खाना खा लेते तो खत्म हो जाता है कि नहीं, सारा क्या है नहीं है वो अंदर में चला गया। तो उसी तरह जितना भी ज्ञान का खजाना दे रहा बाबा, उसका संस्कार जितना धारण करें वही हम साथ लेकर जाएंगे, बाकी इतना सारा ज्ञान लेकर नहीं जाएंगे। तो जितना आप संस्कार लिए वही फिर शास्त्रों में लिखेंगे, आप वही शास्त्र में लिखेंगे। जो इतना ज्ञान ले रहे हैं अच्छे से, वो सारा नहीं लिख पाएंगे, भूल भी जाएंगे जन्म मरण में आते आते। तो कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। ऐसे बाप को फारकती दे देते, धोखा दे देते हैं। इसीलिए कहा जाता है महान मूर्ख देखना हो तो कहाँ देखो? बाबा के बच्चों में, है ना, कितना पहचान गए। इसी के लिए बोलते हैं ना कि बाबा आश्चर्य सुनंती, कथंती, सुनवंती, बाबा भाषा यूज करता है। फिर भगंती, हाँ, और फिर डिश सेवा करंती, डिश सेवा भी करते हैं ना। तो ऐसे बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको भी छोड़ देते हैं। बाप कहते तुम मेरी श्रीमत पर चलोगे तो अमर लोक में विश्व के महाराजा महारानी बनोगे। यह मृत्यु लोक है। बच्चे जानते हैं हम सो पूज्य देवी देवता थे, अभी हम क्या बन गए हैं? पतित भिखारी बन गए हैं। अब फिर हम सो प्रिंस बनने वाले हैं। कहाँ के प्रिंस? सत्युग के प्रिंस, प्रिंसेस बनने वाले, राधा कृष्ण बनने वाले हैं। तो सबको एक रस पुरुषार्थ तो लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो कोई सत्युग में बनेंगे, कोई त्रेता युग में बनेंगे। तो कोई टूट पड़ती है, कोई ट्रेटर भी बन जाते हैं। टूट पड़ना चलो ठीक है, चलो आप ज्ञान में कोई विघन आया तो आप टूटे हैं, लेकिन बिखरे नहीं हैं। और कोई बिखर के क्या करता है कि दूसरों को भी, जैसे शीशा टूट के बिखर जाता है तो चुभता है ना, तो ट्रेटर वही काम करता है। तो ऐसे ट्रेटर्स बहुत हैं, उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। आज बाबा कल का बात का आज जवाब दिया, उनसे बात भी मत करो। बात सही, उनको जब समझाने गए तो बोले कि क्या फ़र्क पड़ता, अगर हम गलत कर रहे हैं हमको सज़ा मिलेगा, अगर आप निश्चय बुद्धि हैं तो आप चलते रहिए, हमको मत बोलिए हम क्या करें, हम तो करेंगे, हमको चोट लगा है तो हम करेंगे। तो बोले सही बात बोल रहे हैं, हमको नहीं बोलना है, चलो मेरा समझाने का काम था, समझिए, नहीं समझना है तो कोई बात नहीं। तो सिवाय ज्ञान की बातों के कोई कुछ पूछे तो समझो शैतानी है। अगर उल्टा पुल्टा बात बोलने लगे तो वो शैतानी कर रहा, तो उससे तुरंत न्यारा बन जाना है। संग तारे कुसंग बोले, जो ज्ञान में होशियार बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं उनका संग करो, वह तुमको ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाएंगे। किन से सुनना है? बाबा के बच्चों से, जो अच्छे से पुरुषार्थ कर रहे हैं, वरिष्ठ हैं, उनसे सुनते रहना। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आज अलग है। मीठे मीठे सीखी लदे सर्विसिबल वफादार फरमान बरदार बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, जो देश रहित विचित्र हैं। विचित्र क्या है? आत्मा।
तो उस बाप से मोहब्बत रखनी है, उस परमात्मा से आत्मा समझकर मोहब्बत रखनी है। किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी है। माया का थप्पड़ ना लगे, इसकी संभाल करनी है। माया का थप्पड़ कब लगता है? जब हम देवभान में आते हैं। तो जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कोई भी सुनाए उसका संग नहीं करना है। फुल पास होने का पुरुषार्थ करना। अगर ज्ञान में कोई चल कर फिर ट्रेटर बन जाता है तो हमें उसकी बातें नहीं सुननी है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करते रहना है। कांटे हैं ना वो, हमें बस सेवा करना है। वरदान एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से सदा बंधन मुक्त योग युक्त भव। अब घर जाने का समय है, इसीलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त भी बाबा कह रहा ना, मन बुद्धि से बंधन मुक्त होना है कि मैं केवल आत्मा हूँ और मुझे केवल परमात्मा से रिश्ता रखना, ये सोचना करना, ये बंधन मुक्त है। और योग युक्त भी हो गए उसमें। तो बंधन मुक्त अथवा लूज ड्रेस, बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। लूज ड्रेस मतलब ढीला ढाला ड्रेस पहनते तुरंत खोलने में आराम होता है कि नहीं? अगर टाइट पहन ले तो खोलने में भी दिक्कत होता है समय पर। तो इसीलिए लूज ड्रेस पहनना है। अब मैं आत्मा हूँ, शरीर रूपी जो वस्त्र है वो ढीला हो जाए। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। बाबा का ऑर्डर आया, बच्चे अब चलो, सेकंड में चल गए, रुकना नहीं है। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा यह वायदा स्मृति में रहे, एक बाप दूसरा न कोई। जैसे बाबा भी वायदा किया ना कि बच्चे साथ रहूंगा, साथ चलूंगा, तो हमें भी वायदा करना है कि एक बाप दूसरा न कोई। क्योंकि घर जाने के लिए वह सतयुगी राज में आने के लिए इस पुराने शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा। बिना पुराना शरीर को छोड़े आप नया ड्रेस, पुराना ड्रेस खोलेंगे तब तो नया ड्रेस पहनेंगे, कि पुराने के ऊपर डाल लेंगे? पुराने के ऊपर तो नहीं डालेंगे ना। तो चेक करो ऐसे एवर रेडी बने हो कि सेकंड में तुरंत हम शरीर रूपी चोला को बदल सके। तो या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं, कुछ रस्सियां बंधी हुई, चेक करना है कि कौन सी रस्सी बंधी हुई है। यह पुराना चोला टाइट तो नहीं है, खोलने में टाइट तो नहीं होगा। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। फालतू इधर उधर की बातें को क्या सोचना। कोई बोलता है ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, क्या सोचना। अरे बाबा जो बोल रहा है बस उसका सोचो ना। तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाओगे। मोटा क्यों? एक्स्ट्रा भोजन खाते जाते ना, टेस्ट लगा, खाते जा रहे, मोटे हो जाते हैं। तो हमें उतना ही भोजन लेना है जितना में पेट भर जाए, एक्स्ट्रा भोजन नहीं करना है। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती सच्चाई। सबसे बड़ा बाबा को सबसे प्यारी चीज लगती सच्चाई, अंदर और बाहर। बाहर से मैं आत्मा हूँ और अंदर से बोले मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरा परिवार है, मेरा धन दौलत है, ये क्या है? तो इसीलिए कहते हैं ना भक्ति मार्ग में गॉड इज ट्रूथ, परमात्मा सत्य है। सबसे प्यारी चीज है सच्चाई, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है ना उसमें सफाई जरूर होती है, वह क्लीन एंड क्लियर रहता है। तो सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़नी है, सदा सच पर चलना है। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। जब हम आत्मा समझकर काम करते हैं तो यही लिफ्ट का काम करती है। लिफ्ट क्या करता है कि कोसों दूरी, पहाड़ पर चढ़ने का दूरी भी सहज, बहुत झूला झुलाते झुलाते लिफ्ट में ले जाता है ना। कितना मजा आता है, सब कुछ देखते हैं लेकिन एकदम स्थिर होकर पार कर लेते हैं। तो ये लिफ्ट का काम करता है। ओम शांति।